अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे ईद का दिन अनाड़ियों पर भारी, जानवरों ने दौड़े लगवा दी, कहीं बैल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो कहीं गाय काबू से बाहर हो गई। मौसमी कसाईयों का बवाल, अवाम कीजिए एहतियात। जी हाँ, जगह जगह से आ रही हैं यही खबरें। अनाड़ियों ने गोश्त पर कम, जेबों पर ज्यादा छुरी चलाई। बिफरे बैलों के नजारे आज भी देखे गए। फैसलाबाद के इलाके गुलबर्ग में अनाड़ी कस्साब तगड़े बैल के सामने बेबस दिखाई दिया। जानवर रस्सियां तोड़वा कर भाग गया। 2 किलोमीटर दूर जाकर कसाब और शहरी बैल को काबू पाने में कामयाब हुए। मजीद जानते हैं अब्दुल आहद से। जी अब्दुल आहद, बताइएगा तो क्या मामलात रहे? जी बिल्कुल, फैसलाबाद गुलबर्ग के इलाके मोहम्मदपुरा में बैल 3 अनाड़ी कसाबों के हाथ लग गया। कुर्बानी से कबल बैल को बांधते वक्त बैल ने अपनी रस्सियां तोड़वाई और भाग निकला, जबकि तीनों कसाब भी बैल के पीछे पीछे भागते रहे और मोहल्ले के तमाम बच्चे भी बैल के पीछे पीछे भागते और वीडियो बनाते रहे। जबकि बैल भागते वक्त कसाबों को टांगे भी मारता हुआ निकल गया, जबकि 2 घंटे की मुसलसल जद्दोजहद के बाद बिल आखिर अनाड़ी कसाबों के हाथ दोबारा से बैल लग गया और उसको पकड़कर कुर्बान कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल आहद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लियाकतपुर में तूफान बादशाह नामी बैल ने तूफान बपा कर दिया। शहरी चकरा गए। बैल को पकड़ने की बड़ी कोशिश की गई। 1.5 घंटे की मुशक्कत के बाद बेचारा हाथ आ गया। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे इमरान आसिफ से। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, तूफान बादशाह नामी एक बैल जो है जब अनाड़ी कसाई जो है उसके करीब गया तो वो रस्सियां तोड़वा कर जो है बिफर गया और फरार होने में कामयाब हो गया। तूफान बादशाह आगे आगे और तकरीबन 30 से ज्यादा लोग जो है उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे, ये सारा तमाशा तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहा, जिसके बाद जो है उस बैल को जो है पकड़ लिया गया और उसकी जो है वो कुर्बानी कर दी गई। साल इसमें जो है 2 जो है शख्स मामूली जख्मी होने की भी इतलात मिल रही है। जी अपडेट से शुक्रिया इमरान। और उधर मियांवाली में अनाड़ी कसाई कुर्बानी की गाय को गिराने की कोशिश में खुद भी जख्मी हो गया। मजीद जानते हैं अब्दुल हमीद लाशाई से। अब्दुल हमीद, बताइएगा आप कसाई की हालत कैसी है? हाँ जी, मियांवाली के महल्ला महाजरीन में एक घर में कुर्बानी के दौरान बछड़े को ज़बह करने के लिए अनाड़ी कसाई रस्सी बांधने की कोशिश में खुद जख्मी हो गया। ज़बह के दौरान बछड़े ने पिछली टांग जोर से कसाई के मुंह पर मारी, जिससे कसाई के चेहरे पर गहरे जख्म आ गए। जख्मी कसाई को फौरी तौर पर रेस्क्यू ने इब्तदाई तिबी इमदाद देकर BH हॉस्पिटल मियांवाली मुंतकिल किया, जहां इसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सादकाबाद में कसाई का अनाड़ीपन खुलकर सामने आ गया। कुर्बानी के जानवर ने छुरी से बचने के लिए नहर में छलांग लगा दी। रहीम यार खान में मूज और बैल ने अनाड़ी कसाई की एक न मानी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ईद पर तजर्बेकार कसाईयों के नखरे बड़े तो सीजनल कसाई मार्केट में आ गए। रहीम यार खान में तगड़े बैल ने अनाड़ी कसाईयों को मुश्किल में डाल दिया। कसाई कुर्बानी के जानवर को गिरा न सका तो दर्जन भर अफराद इसकी मदद को आ गए। बैल ने कुर्बान होने से पहले 2 अफराद को जख्मी भी किया। उधर सादकाबाद में भी बड़े जानवर ने कसाई की दौड़े लगवा दी। बिखरा हुआ भैंसा भागते भागते नहर में जा गिरा, जिसके पीछे इसका मालिक और कसाई भी नहर में कूद गए और बड़ी मुश्किल से इसे निकाल पाए। साबित हो गया कि कुर्बानी किसी अनाड़ी के बस की बात नहीं। और कुर्बानी की सादत हासिल करने के लिए कई लोग मौसमी कसाईयों के हत्थे चढ़ गए और फिर अनाड़ी खिलाड़ियों ने कीमती जानवरों का वो हाल किया कि खुदा की पनाह। रावलपिंडी से उमर आसिफ की रिपोर्ट। पहले तो बैल को मुश्किल से गिराया, पैर बांधने में भी बहुत वक्त लगाया, फिर घसीटा भी ऐसे कि जानवर भी सोचता होगा कुर्बानी करो जुल्म तो ना करो। खाल उतारने का भी वखरा अंदाज, गोया अनाड़ी कसाई जानवर की रुसवाई। काम न आने का बरमला एतराफ, कसाई की डिठाई भी देख लें। वैसे अनाड़ी आदमी और कोई मसला नहीं, हम मर्दान से आए हुए दिहाड़ी के लिए। बैल के मालिक कहते हैं सब पता है, लेकिन कोई और चारा भी तो नहीं। मौसमी कसाई होते हैं जो उनका मुमून प्रोफेशन नहीं होता, वो लोग आ जाते हैं तो बस कुछ उनका काम चल जाता है, कुछ हमारा काम चल जाता है। जानवर पर जो गुजरी सो गुजरी, अलबत्ता कुर्बानी हो गई। माहिर कसाईयों के ऊंचे दामों और कमी के बाइस लोग मवेशी अनाड़ी कसाईयों के हाथों ज़िबा कराने पर मजबूर हैं। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। और जंगल के बादशाह को भूखा मार दिया गया। मेदे और फेफड़ों में सूजन भी
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित हो गई। इस्लामाबाद चिड़ियाघर के शेर ने लाहौर मुंतकिली के दौरान क्या क्या सहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। वाइल्ड लाइफ कवानीन की धज्जियां कैसे उड़ाई गईं, जानते हैं आबिद अली से। जी आबिद अली, बताइएगा तो क्या क्या सहा है इस शेर ने और बिल आखिर ये मौत के घाट उतर गया? जी बिल्कुल, जो अभी मेडिकल रिपोर्ट आई है मरगजार चिड़ियाघर के शेर की, उसमें रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि जब चिड़ियाघर की इस शेर को लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था तो जो कवानीन थे उनको बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं किया गया। जो जिस पिंजरे में इसको लेकर जाया जा रहा था उसकी जगह बहुत तंग थी। इसके अलावा शेर को बिल्कुल कोई भी वैक्सीन नहीं दी गई थी, इसको भूखा रखा गया था। इसका जो मैदा है उसमें भी सोजन पाई गई है, उसमें जख्म पाए गए हैं, जबकि जो इसके फेफड़े थे उसमें भी निशान पाए गए हैं, काले जख्म मौजूद थे, फेफड़े इसके सूजे हुए थे। और बाकायदा रिपोर्ट में ये मेंशन है कि जो शेर की हलाकत हुई है उसमें इससे सांस की प्रॉब्लम भी थी और इसके फेफड़ों में जख्म भी थे। जी बहुत शुक्रिया आबिद अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और पाकिस्तान वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन ने भी कुछ दिन पहले अपने शुबहात का इजहार किया था। तो शेरों को मुंतकली में आलमी कवानीन को फॉलो नहीं किया गया था। वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की जानिब से ऐसा मौक़िफ़ आया था। शेरों की मौत धुएं से दम घुटने के बाइस हुई थी। इसमें बहुत सीधी सादी एक प्रोपोजिशन है कि इसमें एक वेट होना चाहिए, वो जो हैंडलर है उसका वो होना चाहिए। इसके अलावा एक डार्ट गन होती है जिसको ट्रंकलाइजर गन भी कहते हैं। उसके अंदर जो मेडिसिन डाली जाती है वो उसके जेंडर को मद्देनजर रखा जाता है, उसकी जो वेट है, उसकी एज है। इसमें ये बड़े क्रूशल वेरिएबल्स होते हैं। और इसमें एक्चुअली हुआ ये कि इसमें कोई चीज़ भी इसी की शामिल नहीं थी। और इतनी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी तो दम तो घुटेगा, ऊपर से आप उसे फिजिकल स्ट्रेस भी दे रहे हैं। बिग कैट्स को ऐसे हैंडल नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत डेलिकेट जानवर है। एट द सेम टाइम इसमें जो एनर्जी आप कहते हैं एनर्जी, वो एक थर्स्ट होता है जिसकी वजह से ये बड़े बड़े जानवरों को गिराता है। वो एक थर्स्ट होता है, इसका स्टेमिना नहीं होता उस तरह। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे बड़ी ईद का पहला दिन बिलाशुबा खवातीन की मसरूफियत बहुत बढ़ जाती है। सुबह से किचन में लजीज पकवान तैयार करती हैं। खुर्शीद आलम कराची के एक ऐसे घर में ही मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। जी खुर्शीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर में एक साहब के घर में जिनका नाम है नौमान जमील। वो खाने के साथ बैठे अपने बच्चों के। नौमान जमील साहब का काम तो आज समझिए कि 1 घंटा पहले खत्म हो गया था कि वो बकरा कटवा कर ले आए, मगर अब काम शुरू हुआ है उनके मिसेस आयशा का। मैडम ये बताइए कि और क्या क्या बनाने का इरादा है आपका? जी अभी तक तो जो है हमने जो है कच्चे कीने के कबाब, साथ में पुलाव, कलेजी और कोरमा बनाया है। बिल्कुल कमोबेश यही कैफियत इस वक्त हर घर की है कि जहाँ के बावर्ची खाने के करीब से गुजरें या गली से गुजरें तो मुख्तलिफ खाबों की जो खुशबू है वो बाहर आ रही है। कहीं से कबाब की खुशबू है, कहीं कलेजी का टेस्ट आ रहा है, कहीं कोरमे की जो भीनी भीनी सी महक है वो आ रही है। लेकिन हकीकत यह है कि डाइनिंग टेबल किसी भी घर में इस वक्त अगर आप जाएंगे तो डाइनिंग टेबल पे आपको आज सब्जी नहीं मिलेगी, बल्कि जो भी आइटम होगा वो खूब आइटम होगा और वो गोश्त का ही आइटम होगा। जी ठीक है खुर्शीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब जिक्र करते हैं लाहौर का, जहां कुर्बानी का सिलसिला तो जारी है, किचन में भी काफी कुछ बन रहा है। खवातीन मजे मजे के पकवान और डिशेस बनाने में मसरूफ हैं। सिदरा गयास एक ऐसे ही किचन में मसरूफ हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जब लाहौर का जिक्र हो और खाबों का जिक्र ना किया जाए तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। गोश्त जो है वो बन चुका है और खवातीन एज यूजुअल अमूर खानादारी में जो है वो मशगूल हो चुकी हुई हैं। मजे मजे के पकवान जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। क्या क्या बन रहा है, इस वक्त मैं एक फैमिली के साथ मौजूद हूँ, उनसे जानते हैं कि इन्होंने आज क्या क्या बनाया है। मैंने ये भुना हुआ गोश्त और एक ये मटन पुलाव, और सुबह में मैंने इससे पहले मैंने थोड़ा सा वो जो होता है नमकीन गोश्त, वो सुबह से आ रहे हैं गेस्ट, उनके लिए उनकी सर्विस के लिए, जो कि अभी इतने टाइम हो गया तो वो खत्म हो गया। लोग जो घर के लोग हैं इस वबा के दिनों में वो घर में रहते हुए इसको एंजॉय भी कर रहे हैं और किसी हद तक अपनी खुशियों को वो महसूस तो कर रहे हैं कि उस तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी घर में तमाम एहतियाती तदाबीर को लेते हुए जो है वो खवातीन अपने कामों में मसरूफ हैं और मजे मजे के पकवान बनाकर जो है वो अपने घर वालों को महसूस करवा रही हैं। जी, तो मजे मजे के पकवान
बनाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सिद्रा, आप हमें लाहौर से अपडेट करें थी। खैबर पख्तूनख्वा में मुआविन खुसूसी कामरान बंगश भी मेहमानों की खातिर तवाज़ो के लिए पेश हैं। किचन संभाल लिया है, इस वक्त वो क्या पका रहे हैं जानते हैं फयाज अहमद से, जो इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। जी फयाज, बताइएगा तो क्या पका रहे हैं कामरान बंगश? खैबर पख्तूनख्वा के सबसे मसरूफ तरीन मैं ये कहूँगा कि वो इस हुकूमत को संभाल रहे हैं। दो अहम वजारतें कलमदान उनके जिम्मे हैं। इतलात के साथ साथ वो बल्दियात, चूँकि आजकल सफाई भी हो रही है, वो भी खुद जाकर देख रहे हैं। उसके बावजूद अपने कजन्स के लिए, फैमिली के लिए वो किचन जाकर अपने हाथ से कुछ न कुछ जो है वो तैयार कर रहे थे। हमारे साथ कामरान बंगश मौजूद है। कामरान भाई, पहले बताए क्या तैयार कर रहे थे किचन में जाकर? मैं दोस्तों के लिए इधर जो गोश्त है वो फ्राई कर रहा था, जो क्विकली मैं जितना कुछ कर सकता था, क्योंकि इनकी भी नाराजगी होती है कि मैं इनको टाइम नहीं दे पा रहा होता। तो एज अ जुर्माना इन्होंने मुझे कहा कि आज आप हमें खुद पका के दिखाएंगे, और वो भी इतना जल्दी में कर लिया कि अभी मैंने निकलना है दोबारा से। अभी मैं आया हूँ सिटी से पूरे पेशावर का दौरा करके, तो अब इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ चारसदा और मर्दान का दौरा करने जा रहा हूँ। तो वो इतना जल्दी में जितना कुछ कर सकता था मैंने वो कर लिया, लेकिन दोस्तों की और फैमिली की नाराजगी हमेशा रहती है। आज भी जब नमाज के बाद वज़ीर आला साहब से मैंने यही रिक्वेस्ट की कि जी मैं कल शाम को अगर आप मुझे रिलीव करते हैं तो कल शाम को मैं निकल जाऊंगा फैमिली के साथ, इधर ही करीब कहीं पे हम एक आध दिन गुजार लेंगे। तो उन्होंने फिर इजाज़त दे दी कि हाँ 2 दिन आप खुद मॉनिटर करो पूरे सूबे की एक्टिविटीज़, और रिपोर्ट्स अच्छी हुई तो फिर आप जा सकते हो एक रात के लिए। बहुत शुक्रिया। कामरान ने जो फ्राई किया है गोश्त, वो भी हम भी ट्राई करते हैं, क्योंकि काफी जबरदस्त है। ठीक है, अपडेट्स का शुक्रिया फयाज। जानवर की कुर्बानी हो गई और अब बारी है किचन में मजे मजे के पकवान बनाने की। नाश्ता कलेजी से हुआ, दोपहर का क्या कुछ बनेगा फैसलाबाद से हमें बताएंगे अब्दुल अहद। बकरे मियां हुए कुर्बान, अब बनेगी टिक्का बोटी, निहारी और चांपे। फैसलाबादी खवातीन किचन में और मर्दों की फरमाइशें शुरू। पहले कलेजी पर हाथ साफ किया, अब अगले खाने की तैयारी जारी। कबाब, टिक्के, जो भी चीज बंदे को पसंद है वो खाएंगे। ज्यादातर नमकीन गोश्त जो है ना बड़े मजे से खाते हैं, बड़ा मजा आता है फैमिली के साथ। ईद का सारा दिन किचन में मसरूफ खवातीन को एक ही गिला, ना तैयार होने का वक्त मिला, ना ही सारा दिन फरमाइशें खत्म हुई। ईद के पहला दिन हमारा किचन में ही गुजरता है। कभी भाइयों की फरमाइश पूरी करते हैं, कभी पापा की फरमाइश को पूरा करते हैं। मम्मा का हाथ साथ साथ ही बटाती हूँ, मम्मा के साथ साथ जो मम्मा काम कहती हैं साथ करती हूँ। ईद के दूसरे दिन ही हम कहीं बाहर जाते हैं आउटिंग के लिए, और बारबेक्यू रात को करते हैं। कोरोना वबा के पेश नजर आउटिंग का प्लान तो ना बना, मगर शहरी घरों में ही ईद की खुशियों को अपनों के संग दोबाला करने लगे। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल अहद, सामा, फैसलाबाद। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे सिंध हुकूमत ने ग्राउंड्स में कुर्बानी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इंतजामात सिफर हैं। कराची के बेशतर कुर्बान गाहों में शहरियों ने कुर्बानी ही नहीं की। शहरी कहते हैं कुर्बान गाहों में कोई इंतजाम नहीं। कुर्बान गाहों का हाल क्या है, फैसल खान बता रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान किया गया कि ईद उल अजहा पर कुर्बानियां अब गलियों और सड़कों पर नहीं की जाएंगी, बल्कि उनके लिए जगहें मुख्तस की गई हैं। कश्मीर रोड पर हम पहुंचे हैं चाइना ग्राउंड पर, जिसको सिंध गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तस किया गया कि यहाँ पर कुर्बानियां की जाएंगी। यहाँ कुर्बानियां हो रही हैं या नहीं, आइए चलकर देखते हैं। अभी यहाँ कोई भी नहीं आया। कोई लोग नहीं आए? कोई नहीं, खाली पूछ के चले गए, लेकिन वो कुर्बानी के लिए कोई जानवर नहीं। आज इस वक्त हम पहुंचे हैं मोहम्मदी ग्राउंड में, रंचू लाइन में वाक़ा है। जिला साउथ का ये एक गवर्नमेंट की जानिब से ग्राउंड मुख्तस किया गया था कुर्बानी के लिए, लेकिन आधे से ज़्यादा दिन गुजर चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर एक भी कुर्बानी नहीं की गई। यहाँ पर गवर्नमेंट के जिम्मेदारान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सुबह से अब तक कितनी कुर्बानियाँ हो चुकी हैं? आप तो देखें ना, जैसे नजर आ रहा है यहाँ पे, तो अभी तक कोई शख्स आया ही नहीं, यहाँ पे दाखिल ही नहीं हुआ कि जी कुर्बानी के इंतजाम। एक तो ये मसला ये है कि जी पानी का कोई इंतजाम नहीं, पानी का देखें यहाँ पे कोई तरीका ही नहीं है। दूसरे में छाँव का कोई शेल्टर नहीं है। भाई हमने कहा आप अपने तौर पे कुछ करें, हम तो सिर्फ आपको, हमें तो इतना परमिशन दी गई कि जी आप स्पेस प्रोवाइड करें। फैसिलिटेट नहीं कर सके सही मायनों में, और बहुत से ग्राउंड के जो मेरे पास वीडियोस भी आएंगे, इतना कचरा और इतना कीचड़ है वहाँ पे कि वो कुर्बानी करने के लायक है भी। तो फैसला अच्छा था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो सकी, ना उन्होंने वो प्रॉपर इंतजाम किए गवर्नमेंट की तरफ से जो किए गए। ये फेडरल बी एरिया का नूरानी ग्राउंड है, जिसको सरकार ने सरकारी कुर्बानगाह बनाया है।
लेकिन यहाँ गंदगी के ढेर है, ताफुन इतना कि इधर कुर्बानी तो दूर की बात, कोई यहाँ से गुजरना पसंद न करे। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ फैसल खान, समा, कराची। तो हर जगह हैरान कुन सूरत हाल है। महकमे बल्दियात सिंध के दावे धरे के धरे रह गए। कराची में आलाइशे ठिकाने लगाने के लिए मुनासिब इंतजाम न होने के बाद जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। नाजिमाबाद का हाल भी कुछ अच्छा नहीं। इरफान हक की रिपोर्ट देखें। वही हुआ ना जिसका डर था। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी से फारिग होने वालों ने जानवरों की आलाइशें अपने घर से तो दूर फिकवा दी, मगर दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। चंद पैसे लेकर आलाइशों को शहर में जगह जगह बनी कचरा कुंडियों में ही फेंका जाने लगा। जहां जिम्मेदार शहरियों की नजर पड़ी तो आलाइशें फेंकने वालों की शामत आ गई। नाजिमाबाद के मकीनों ने शिकवा किया कि महकमा बल्दियात और शहरी इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही। पिछले साल भी फेंक रहे थे, देख लो ना, पूरे रोड पे डाल के जा रहे हैं यार। कहाँ से उठा के, अभी गवर्नमेंट की गाड़ी आ नहीं रही है केएमसी की, यहाँ क्यों फेंकते हैं भाई? ये कचरा कुंडी बनाई हुई है ना यहाँ से कचरा उठाए कि तो एक दिन पहले कचरा उठा लेते तो ये सारा साफ हो जाता। हर साल की तरह इस मर्तबा भी आलाइशे ठिकाने लगाने के लिए बड़े शहर में बड़ी मुश्किल दूर न हुई। शहरी कहते हैं वो अपनी गली मोहल्ले तो साफ कर देते हैं, मगर महकमे बल्दियात की लापरवाही का खुमियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ता है। कैमरामैन फैसल आगाही के साथ इरफान हक, समा, कराची। वज़ीर स्पेशल एजुकेशन पंजाब चौधरी इखलाक अहमद ने आबाई इलाके में ईद कैसे मनाई, देखिए सियालकोट से शहजाद अहमद की रिपोर्ट में। बड़ी ईद पर मजे मजे के पकवान का एहतमाम, मटन कढ़ाई, शामी कबाब, कीमा और बहुत कुछ। सूबाई वजीर स्पेशल एजुकेशन चौधरी इखलाक अहमद की अहलिया का कहना है कि ईद पर शौहर की पसंद का ख्याल रखना पड़ता है। जी आज तो मैंने उनके लिए एक लेजी बनाई है, वो स्पेशली वो कीमा पसंद करते हैं ड्राई वाला, तो वो मैंने बनाया है। तो वो वैसे मोस्टली घर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने ये उनके लिए बनाया है। और मटन कढ़ाई है, और बच्चे जो हैं वो हलवा पूरी पसंद करते हैं, तो वो उसमें यही है, हलवा पूरी है। सूबाई वजीर ईद का त्योहार खास तौर पर खानदान के साथ मनाते हैं। तो सब ईद इधर ही मनाते हैं। शाम को खट्टे खाना खाएंगे, कुर्बानी की है, गोश्त सारे मिल के खाएंगे, फिर गोश्त तकसीम करें। तो सारा दिन जो मेरी एक्टिविटी है ईद वाले दिन स्पेशली मैं घर पे गुजारता हूँ, अपने बच्चों के साथ, अपने पोतों पोतियों के साथ। घर के तमाम अफराद ने साथ बैठकर मजेदार पकवानों पर हाथ साफ किया। बच्चों को ईदी भी मिली। कैमरामैन आइजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। ईद कुर्बा पर एक से बढ़कर एक लजीज खाने पर हर किसी का दिल ललचाता है, लेकिन कौन सा खाना कितना खाना है, तिब्बी माहिरीन ऐसे में क्या कहते हैं, जान लेते हैं कराची से फैसल खान की रिपोर्ट में। बिरयानी पक्की है, कोरमा भी है और टिक्का बोटी अलग। बकरा ईद पर एक से एक डिशेस की भरमार होती है, लेकिन इस गर्मी में ज्यादा गोश्त खाना पेट की तकलीफ और दीगर बीमारियों को दावत देना होगा। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि दावतें जरूर उड़ाएं, मगर पेट को समझा कर। जिस तरह से एतदाल की राह सबसे अच्छी राह, इसी तरह से खाने में भी एतदाल दिखाना चाहिए और आपके दस्तरखान पे जो है वो एक मिक्स होना चाहिए सब्जियों का और दालों का, सैलेड का और गोश्त का। ईद कुर्बान पर मुसलसल गोश्त खाने से हाजमा बिगड़ सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक पेट के अलावा दिल के अमराज का शिकार मरीजों की तादाद में इजाफा हो जाता है। जिन लोगों को दिल की तकलीफ है वो उनकी दिल की तकलीफ अगर स्टेबल है तो वो अनस्टेबल होने का खतरा पैदा हो जाता है। बीमारी कोई भी अच्छी नहीं होती। ईद उल अजहा के मौके पर खाने में एहतियात के साथ समाजी फासला बरकरार रखकर एक तीर से 2 शिकार किए जा सकते हैं। खिपरों में 40 साल से आबाद रिवायत कोरोना के दिनों में भी कायम है, वो क्या है, जान लेते हैं समा के नुमाइंदे राजा रशीद की रिपोर्ट में। ईद कुर्बान पर खिपरों में कदीम रिवायत बरकरार। बिरादरी के तमाम अफराद एक सफ में खड़े होकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। मकामी अफराद का कहना है पुरानी रिवायत पर अमल करके खुशी हासिल होती है। हमारी ये सालों से रवायत चल रही है, हम यहाँ पर तकरीबन सब पूरी बिरादरी यहाँ पर पूरी लाइन कतार बनाकर ईद नमाज के बाद सबसे मिल लेते हैं। इससे हमारी मोहब्बत है, एक देती है, सब जाहिर होती है। बिरादरी की पुरानी रवायत 40-50 साल से हम यहाँ हमारे परंपरा आ रही है। हमारे बिरादर की जो नमाज पढ़ के उनके बाद सारे मिलते हैं। ईद का त्यौहार तमाम मुसलमानों को रंजिशें भुलाकर एक दूसरे के साथ खुशियाँ मनाने का पैगाम देता है। राजा रशीद, समा, खिपरो। बड़ी ईद पर बच्चा पार्टी जानवरों की देखभाल करके बड़ी खुश थी, लेकिन चंद दिनों के मेहमान रुखसत होते ही बच्चे अफसरदा हैं। तफरीही मकामात और पार्क्स भी बंद हैं, जिसने बच्चों की खुशियां मांद कर दी हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रही हैं सिद्रा गयास।
चंद दिन तो जानवरों के साथ खूब दिल बहलाया, लेकिन कुर्बानी का वक्त आया तो बच्चों के चेहरे पर अफसुर्दगी छा गई। कुर्बानी के जानवरों को दोस्त बनाने वाले इनके ज़िबा होने पर दुखी हैं। हमारा जो बकरा ज़िबा हुआ है, हम उसके साथ खेलते थे, हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते थे, हम लोगों को बहुत मजा आता था। पहले ईद पे हम बाहर जाते थे कजिन्स के पास, लेकिन अब हम घर में ईद गुजारते हैं और अब तो हमारे जानवर भी कुर्बान होंगे जिनके साथ हम खेलते थे। ईद कुर्बान पर जानवरों से दिल लगाने वाले मासूम बच्चों के पास इस बार तफरीह का कोई और जरिया भी नहीं, क्योंकि पार्क्स वबा के बाइस बंद हैं। ईद के पुरमसरत मौका पर बच्चा पार्टी का कहना है कि पार्क्स तो पहले से ही बंद थे, लेकिन वो जानवर जिनके साथ वो वक्त गुजार कर खुश होते थे अब कुर्बान हो चुके हैं, जिसके बाइस उनकी ईद का मजा किरकिरा हो गया है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ सिद्रा गयास, समा, लाहौर। तो चंद दिन के लाडले मेहमान रुखसत हुए तो बच्चा पार्टी गम में डूब गई। कहा कुर्बानी के जानवरों के साथ बहुत खेले, सेल्फियां बनाई, मगर ये पता नहीं था कि दोस्त की कुर्बानी इतना दुख कर देती है। इस्लामाबाद से जहीर अली खान की रिपोर्ट। खुशी के त्योहार पर छोटी दुनिया उदास, वजह कुर्बानी के जानवरों की जुदाई, उनसे दोस्ती जो पक्की हो गई थी। चंद दिन ही सही मगर बच्चों ने जानवरों से खूब यारी निभाई, खिलाया पिलाया, सजाया घुमाया फिराया। किसी ने बैल को सैर कराई तो किसी ने बकरे के नखरे उठाए, लेकिन जो ही कुर्बानी की छुरी चली गोया नन्ही दुनिया की खुशियाँ कुर्बान हो गयी। हमारा दोस्त हमसे बिछड़ गया, हमने हमसे दोस्ती कर ली थी और हम लोग इतना मजा आता था उसके साथ। हमारा बकरा बहुत प्यारा था, हम उसके साथ खेलते थे, हमें बहुत प्यारा लगता था, हम उसको चारा भी खिलाते थे, हम उसको अभी मिस कर रहे हैं। हमने उसकी कुर्बानी कर लिया, हम उसे चारा डालते थे, उसके साथ खेलते थे। टिक्का बोटी टाइम से पहले बच्चों को बिछड़े दोस्तों की याद बहुत सता रही है। कुर्बानी की ईद का सबक भी बच्चों ने समझ लिया है कि दुख की घड़ी कैसी भी हो, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। कैमरामैन फैसल खान के साथ जहीर अली, समा, इस्लामाबाद। गुजरावाला से ताल्लुक रखने वाले वर्ल्ड चैंपियन इनाम बट पहलवान ने बड़ी ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए बेगम को सरप्राइज दिया। ये क्या सरप्राइज है, बता रहे हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद अपनी रिपोर्ट में। दुनिया भर के पहलवानों को मिनटों में शेयर करने वाले इनाम बट पहलवान बेगम की मोहब्बत पे चल बड़ी ईद पर बेगम और अहले खाना को सरप्राइज देते हुए किचन की भागदौड़ खुद संभाल ली। इनाम बट ने अहले खाना के लिए अपने हाथों से मटन कढ़ाई, पाए और यखनी पुलाव तैयार किया। कुर्बानी करने के बाद हमने अपने दोस्त अहबाब में गोश्त डिस्ट्रीब्यूट किया और उसके बाद अहले खाना के लिए आज हमने एक सरप्राइज रखा, जिसमें सारा साल मेरी वाइफ और मेरी वालदा मेरे लिए तरह तरह के खाने बनाती हैं। तो आज हमने किचन में मैंने और मेरे वालिद साहब ने मिलके उनके लिए खाने बनाए, उनको आज हमने किचन से बिल्कुल रेस्ट दिया है। रुस्तम में पाकिस्तान के हाथ के बने लजीज खाने ने घर की खवातीन को भी उनका फैन बना डाला। आज खिदमत में मेरे हस्बैंड और मेरे खालू, हम दोनों की खिदमत में बल्कि सबकी खिदमत में मसरूफ है। उन्होंने हमारी फरमाइशों पर खाने बनाए हैं। एक अच्छे पहलवान होने के साथ साथ अच्छे शेफ भी हैं, ये आज पता चला। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर दोनों ने खाने बनाए हैं और खा के पता चला कि बहुत मजेदार खाने बनाए हैं। कोरोना के बायस कौमी हीरो ईद की खुशियाँ अपनी फैमिली के साथ मना रहे हैं। कहते हैं खुद को वबाई मर्ज से महफूज रखने और अहले खाना के साथ मोहब्बत बांटने का यही बेहतरीन तरीका है। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। ईद के पहले रोज शहरी चटपटे खानों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मुल्तान की खवातीन चांपें बनाकर अहले खाना की फरमाइशें पूरा कर रही हैं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे राशिद हमीद से। जी बिल्कुल, मुल्तान में बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां यहाँ पर जारी हैं। ईद का पहला रोज़ है और जो खवातीन हैं वो चटपटे खाने पका रही हैं और अपने घर वालों को जो है वो खुश कर रही हैं। इस वक्त डॉक्टर रुबीना हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे मजीद जानते हैं कि वो आज वो क्या बना रही हैं अपने बच्चों की फरमाइश पर और किस तरह की ईद की उन्होंने तैयारी की है। जी ये बताइएगा क्या पकाया जा रहा है, आज ईद का पहला दिन है, क्या फरमाइशें हैं और क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से। कुर्बानी की ईद हो और चटपटे खाने ना पकाए जाए तो वो ईद अधूरी रह जाती है, इसलिए आज बच्चों की फरमाइश पर जो है वो चांपे जो है तैयार की जा रही हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि जो चांपे हैं वो यहाँ पर मुल्तान में तैयार की जा रही हैं और जो खवातीन है इनको मुख्तलिफ मसाला लगाकर जो है इन्होंने कुछ देर के लिए इन चांपों को रखे और अब जो है इनके जो पकाने का जो अमल है वो जारी है और चटपटे लजीज खानों की तैयारियां जो है वो मुल्तान में जोर शोर से जारी है।
कोरोना के साथ लोग ये ईद कैसे मना रहे हैं और इसका इजहार किया है पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर तनवीर उर्फ वीर सिपाही ने, जो मुसन्निफ, शायर, मज़ाह निगार तो थे ही, अब अदाकारी के जौहर भी दिखाने लगे हैं। उनसे बात की है समा के नुमाइंदे रियाज अहमद ने, आइए आपको दिखाते हैं। ऑनलाइन कुर्बानी जिथे होंदी है ओथे काल मलाइए विच करोने दे, भावें मेरे पिंड विच किते करोना नहीं, किन्नू घर बुलाइए विच करोने दे। वीर असानू खान कवे घबराना नहीं, किवें ना घबराइए विच करोने दे, कादी ईद मनाइए विच करोने दे, किन्नू जफियां पाइए विच करोने। कराची से आपको खबर दें, जहां गैरत के नाम पर कत्ल की एक और लर्जाखेज वारदात हुई। भाई ने बहन और रिश्तेदार की जान ले ली। गिरफ्तार मुलजिम की निशानदेही पर लाशें मलीर के इलाके जोहराबाद से बरामद कर ली गई। मजीद जानते हैं जाए वारदात पर मौजूद समा के नुमाइंदे साद साबरी से। जी साद, बताइएगा मजीद क्या कार्रवाई की गई इस हवाले से? जी बिल्कुल, मलीर जोहराबाद के इलाके से आज सुबह एक खातून समेत 2 अफराद की लाशें एक घर से बरामद की गई। मैं इस वक्त मलीर जोहराबाद में मौजूद हूं और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये वो घर है जहां से वो दोनों लाशें आज सुबह पुलिस जो है वो अपनी निगरानी में लेकर जिसने अस्पताल मुंतकिल किया। हमारी यहाँ पर अहले खाना से बात हुई तो पता ये चला कि जो मकतूलीन थे उनकी शनाख्त जो है वो सुमेरा और जाहिद हुसैन के नाम से की गई है। अहले मोहल्ला बताते हैं कि चंद रोज कबल ही ये दोनों यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, किराए पर मकान लिया था, उसके बाद जो है घर पे ताला लगा दिया गया था और आज जो है वो पुलिस यहाँ सुबह पहुंची और जो दोनों लाशें बरामद कर ली गईं। इस वक्त जो मकतूलीन का जो लड़की का भाई है वो जो है मंगोपीर थाने में गिरफ्तार है। पुलिस का कहना है कि जो लड़की का कत्ल हुआ है उसके वालिद के कहने पर मुकदमा दर्ज किया गया और मुलजिम आकिब को जो है गिरफ्तार किया गया, जो कि लड़की का भाई है, वो मंगोपीर थाने में है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बताया जाता है कि गैरत के नाम पे जो है ये कत्ल किया गया है और मजीद जो है पुलिस इस वक्त तफ्तीश कर रही है। तो गैरत के नाम पर ये कत्ल किया गया, मजीद तफ्तीश जारी है। बहुत शुक्रिया साद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और आपको बताएंगे FATF से मुताल्लिक कानून साजी के लिए बिलावल को शहबाज शरीफ ने मनाया। वजीर रेलवे शेख रशीद का बड़ा इंकशाफ। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर से लाल हवेली में गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि न किसी को मुआफी मिलेगी, न ही नैब कानून तब्दील होगा। इमरान खान महंगाई समेत हर बहरान से निकलकर 5 साल पूरे करेंगे। मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, अभी टाइम लगेगा। मौत के मुंह से वापस आया हूँ, अल्लाह ने नई जिंदगी दी है, लेकिन अभी मुझे नॉर्मल होते हुए कुछ दिन लगेगा। 40-50% मेरे लंग्स इफेक्ट हो गए थे। कमर जावेद बाजवा साहब का मैं ईद के दिन भी मशहूर हूँ कि उन्होंने और मुझे वहाँ शिफ्ट किया। NDMA ने टीकों वगैरह का इंतजाम किया, फौज ने बहुत ख्याल रखा, अल्लाह उनका भला करे। महंगाई है, आटा, दाल, चीनी, पेट्रोल और अब ये यूटिलिटी स्टोर का नया कट्टा खुल गया। जब इम्पोर्ट होगी आटे की और चीनी की, उसके बाद इमरान खान इंशाल्लाह सब्सिडी देगा और हालात ठीक हो जाएंगे। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। इमरान खान किसी को माफ नहीं करेगा जी जो जेल साजी, और ना वो नैब के कानून में कोई तरमीम करेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। शहबाज तो पहले ही तैयार हो गए थे, बाकी बिलावल को मनाया शहबाज ने। फजलुर रहमान तैयार नहीं थे, वो गलती भी है और गलतफहमी में उनकी गलतफहमी दूर हो जाए। अपोजिशन शोर शराबा तो मचाएगी, लेकिन कानून और आइन के दायरे में करेंगे तो उनका हक है। अगर कोई जोडो कराटे करेंगे तो फिर उसकी सजा भुगतेंगे। कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों और ओलंपियंस ने भी ईद उल अजहा के मौके पर मद्दाहों को मुबारकबाद के पैगाम दिए। मैं अपनी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को ईद मुबारक कहता हूँ और साथ ही साथ मैं ये ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा कि मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल एहतियाती तदाबीर को नहीं भूलना है। For all my Muslim friends all over the world, wish you very happy Eid al-Adha. So please be safe at home and save Pakistan. इस ईद को अपनों के साथ भरपूर तरीके से मनाएं और अपनों के साथ साथ जो है अपने इर्द गिर्द के गुरबा, यतीम और मिस्कीन लोग हैं उनको भी इस खुशी के मौके पर याद रखें। इस ईद के मौका पर मैं अपनी कौम को एक खास पैगाम देना चाहता हूँ कि जब आप अपनी कुर्बानी के फराइज को सर अंजाम दें तो अपने माहौल को साफ सुथरा रखें और गंदगी से बचाएं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।